तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और मैं आज से एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा हूं जिसका टॉपिक्स हम पॉलिटिक्स और सोशल अवेयरनेस के लिए स्पेशली मैं जिस समाज में रहता हूं उस समाज में सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है उन सब लोगों को समझाने की जो बहुत पुरानी ट्रेडिशनल सोच रखते हैं। ज़रूरत है उन लोगों को जो एजुकेशन को इतना महत्व नहीं देते हैं। ज़रूरत है उन लोगों को जो एजुकेशन को महत्व देना चाहते हैं। आप लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जब बाहर के लोगों की इस खातेगांव क्षेत्र के बारे में राय मांगते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर और बाहर का एटमॉस्फेयर में क्या फ़र्क है, तो वो लोग साफ बोलते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पुअर है। और ये मैं एक लोगों के सर्वे के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक से मैंने बात की और ये तय हो गया कि यहाँ का एटमॉस्फेयर ख़राब है। यहाँ के स्कूल्स नहीं चाहते कि और हम कोई इम्प्रूवमेंट करें। यहाँ के कॉलेजेस नहीं चाहते कि हम लोग बस चाहते हैं कि डिग्री मिल जाए। कोई अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो वो एक क्लास पास हो जाए, परसेंटेज मायने रखता ही नहीं है। कॉलेज में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके भले ही कितने भी अच्छे परसेंटेज बन जाए, लेकिन आपने स्किल क्या सीखी। सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लगे कि हम एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। आप एजुकेशन का परसेंटेज पेपर्स पे बढ़ा रहे हो, 80%, 90%, 100% भी कर लोगे लिटरेसी रेट, लेकिन एक्चुअल में जो लिटरेसी रेट है भारत का वो 30% से ज़्यादा नहीं है। 30% भी मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों को पढ़ा लिखा मानता ही नहीं हूँ जिन लोगों ने डिग्री तो ले ली लेकिन उन लोगों के पास में कोई स्किल नहीं है, एक पर्सनालिटी नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है बात करने का, मैनर्स नहीं है, सिविक सेंस नहीं है। अगर हम उन लोगों को लिटरेट मानने लगे तो आप सोच सकते हो कि हमारी भारत की जनसंख्या तो 100% लिटरेसी की रेट में आ जाती है। सरकार रोड बना रही है, सरकार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, हम लोग एआई के ज़माने में जी रहे हैं। बट अगर हम एजुकेशन की बात करें तो कोई चुनिंदा शहर जहाँ पर अच्छा एजुकेशन है, उसके अलावा और कहीं पे एजुकेशन नहीं मिल रहा है। कॉलेजेस स्कूल्स बस नाम के चल रहे हैं डिग्री देने के लिए। डिग्री का कारखाना बन चुका है कॉलेजेस। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ लोग मेरे स्टूडेंट भी हैं जो टीचर्स हैं, कुछ लोग मेरे स्टूडेंट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब उन लोगों से बात होती है मेरी, अब उन लोगों से बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है उनसे बात करके कि कैसा चल रहा है। तुम तो बहुत क्रांति का सोच रहे थे कि जिस कॉलेज में भी हम पढ़ाएंगे उस कॉलेज में हम लोग स्टूडेंट लोगों को पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे। लेकिन आप सोचो कि वो यूथ जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, जो पहले सोच रहे थे कि हम भारत के लिटरेसी रेट में हम लोग बहुत मेहनत करेंगे एजुकेशन में, जिस कॉलेज में भी हम लोग अपॉइंट होंगे, अब उनकी हालत क्या है। अब उनकी सोच ये है भी कॉलेज से ही इतना समय ले लिया जाता है दूसरे कामों में कि वो लेक्चर लेने पे महीने में 1-2 बार जाते हैं। आप सोच सकते हो कि अगर कोई प्रोफेसर किसी कॉलेज में लेक्चर लेने भी 1-2 बार जा रहा है, उसको इतना बाहरी काम दे दिया जा रहा है कि कभी कोई इलेक्शन में पहुंचा दिया तो कभी कोई नेता आ रहा है तो उसकी ड्यूटी में लगा दिया। इस तरह का एजुकेशन चल रहा है हमारा। तो वहाँ के कॉलेजेस से सिर्फ डिग्री ही मिलेगी, कोई स्किल नहीं मिलेगी। स्टूडेंट लोग, हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ कॉलेजेस कोई बड़े सारे जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ऐसे में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर फोकस्ड हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छा दे रहे हैं। बाकी पूरे एमपी में कितने सारे कॉलेजेस हैं जिस पे कितना फोकस किया जा रहा है, बिल्कुल भी बहुत गलत। मैं हर वो इंसान को जानता हूँ जो मेरे टच में था, जो कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी कि वो मतलब उनकी इच्छा ही मर गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो बोलते हैं बच्चे भी नहीं आते हैं, कॉलेज से इतना होमवर्क दे दिया जाता है कि हमको पता ही नहीं है। ऐसी कॉलेजेस जहाँ पर गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री आ के उद्घाटन कर रहे हैं, उन कॉलेजेस की हालत ये है कि वहाँ पर अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, बस डिग्री दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि डिग्री देने से भारत का युवा स्किल हो जाएगा? ये समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी कि भारत का युवा बेरोजगार है।
भारत का युवा बेरोजगार इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो गर्व कर सके कि मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह का एजुकेशन चल रहा है। मैं क्या बात करूँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर एजुकेशन के नाम पे बस स्कूल्स में डिग्री दे रहे हैं, कॉलेजेस में डिग्री दे रहे हैं, बस पास हो जाए स्टूडेंट लोग। हमारे कॉलेज में कोई बाहर से अगर कोई आता है इंस्पेक्शन करने की पढ़ाई कैसी चल रही है, तो उस टाइम सब सिस्टमेटिक बता दिया जाता है कि सब सिस्टमेटिक है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें। और ये कॉलेजेस का एड भी खूब भरपूर चल रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस का। गवर्नमेंट कॉलेज की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पर तो कोई स्किल नाम का कुछ है ही नहीं। प्राइवेट कॉलेज भी इससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं। प्राइवेट कॉलेज भी बस पढ़ा रहे हैं, बस सैलरी मिल रही है उन लोगों को, बाहरी काम ही उन लोगों को इतना है कि उन लोगों को क्लास में जाने का टाइम ही नहीं है। अब सोचो कि प्रोफेसर आपने वैकेंसी लेके आए, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए नए, इसलिए कि आपकी सरकार के लिए बाहरी जो काम है वो करने वाले कम पढ़ रहे थे, इसलिए आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिए। अरे आप एक स्पेशल कोई वैकेंसी निकाल दो जिसमें आपके सरकार के काम करते रहें ये लोग, जिनको सैलरी भी बहुत कम दो, एक वैकेंसी भी हो जाएगी। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर्स लोगों को तो फ्री रखो, टीचर्स लोगों को तो फ्री रखो पढ़ाने के लिए। अगर वो पढ़ाएंगे ही नहीं तो कॉलेज का स्तर कैसे बढ़ेगा? वो वही कॉलेज से पढ़े हैं जहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन हो रहा था, वो लोग जानते हैं कॉलेजेस के रूल्स, लेकिन आप लोगों ने उनको बहुत बीमार कर दिया। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग, हमारी जो सोच थी क्रांतिकारी कि हम लोग एजुकेशन में बदलाव लेके आएंगे, आप वो वैसे ही हो गए हैं जैसे पुराने वाले टीचर्स थे। सही कहते हैं। तो मुझसे उम्मीद है सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिस्टम को थोड़ा बदलें। प्रधानमंत्री जी, आपने कई सारे कॉलेजेस का उद्घाटन किया, लेकिन बहुत चुनिंदा कॉलेजेस ही अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बाकी सब कॉलेजेस डिग्री की फैक्ट्री है, बस डिग्री मिल रही है, स्किल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये आवाज़ को प्रधानमंत्री, मंत्री और नेताओं तक पहुँचाओगे। नमस्कार, मैं संजीव कुमार।